जरा सोचिए, आप अपनी पढ़ाई के सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं और एक जबरदस्त करियर आपके सामने खड़ा है। क्या करेंगे? आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी जानेंगे जिसने ये सब कुछ छोड़कर अपने गांव लौटने का फैसला किया। क्यों? ताकि वो अपनी जड़ों को सींच सकें। ये एक बहुत ही कमाल के सफर की कहानी है। डॉक्टर खालिद खान ना अक्सर ये शेर दोहराते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? ये एक शाहीन मतलब एक बाज की बात करता है कि तुम्हारा असली घर किसी राजा के महल का गुंबद नहीं है। तुम तो बाज हो। तुम्हारा बसेरा तो पहाड़ों की ऊंची ऊंची चट्टानों पर होना चाहिए। ये शेर यही उनकी सोच, उनके बड़े इरादों को दिखाता है और यही इस पूरी कहानी की जान है। तो सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी सोच, ये जज्बा आया कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ें उनके बचपन और उनके परिवार के बलिदान में छिपी हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उनके माता-पिता का जो त्याग था ना, वो सच में कमाल था। सोचिए, एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई को सबसे ऊपर रखा। बेटी को बनारस के उस जमाने के सबसे टॉप स्कूलों में पढ़ाया। यही वो त्याग था जिसने डॉक्टर खान के भविष्य के लिए एक, कह सकते हैं, चट्टान जैसी मजबूत नींव डाल। और इसी मजबूत नींव पर डॉक्टर खान ने एक ऐसा रास्ता तय किया जो उन्हें पढ़ाई लिखाई और प्रोफेशनल दुनिया दोनों की बुलंदियों तक ले गया। अब जरा इनका सफर देखिए, कितना इम्प्रेसिव है। पहले एएमयू से इंजीनियरिंग की, फिर टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में जॉब। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है, वो कॉर्पोरेट लाइफ से खुश नहीं थे। मतलब कुछ और करने की चाहत थी। ज्ञान की जो भूख थी ना, वो उन्हें वापस पढ़ाई की दुनिया में खींच लाई और वो पहुंचे जेएनयू, जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। वहां उन्होंने सिर्फ मास्टर्स ही नहीं किया, बल्कि कंप्यूटर साइंस में पीएचडी यानी सबसे बड़ी डिग्री हासिल की। इतनी कामयाबी के बाद कोई क्या करता है? ज्यादातर लोग तो एक सेटल्ड, आरामदायक जिंदगी चुनते हैं, है ना? लेकिन डॉक्टर खान की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है। देश की सबसे बड़ी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हाथ में है, एक शानदार करियर का मौका सामने है, तो फिर कोई ये सब छोड़कर वापस अपने गांव क्यों जाएगा? इसका जवाब उनके एक बहुत गहरे एहसास में छिपा है। देखिए, जेएनयू का माहौल ही ऐसा था। हर कोई सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो डॉक्टर खान ने भी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इसी तैयारी के दौरान उन्हें एक बात समझ आई, एक बहुत बड़ी बात। उन्हें लगा कि असली प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, बल्कि उस सिस्टम तक पहुंचने की तैयारी में है। उन्होंने देखा कि उनके अपने गांव के बच्चों को वो शुरुआती मजबूती, वो फाउंडेशन ही नहीं मिल पा रहा जिसके दम पर वो नेशनल लेवल पर compete कर सकें। वो तो रेस शुरू होने से पहले ही बाहर हो रहे थे और बस उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया, वो ऑफिसर नहीं बनेंगे, बल्कि ऑफिसर्स को तैयार करेंगे। तो बस इस नए मिशन को लेकर डॉक्टर खान लौट आए अपनी जड़ों की तरफ, अपने गांव। लेकिन वो अकेले नहीं थे। इस सपने को सच करने के लिए उन्हें एक टीम की जरूरत थी और उन्होंने वो टीम बनानी शुरू कर दी। डॉक्टर खान की ये लाइनें कितनी सही बैठती हैं कि कैसे एक अकेले इंसान का मिशन एक आंदोलन बन गया। उनके इस नेक काम में एक के बाद एक उन्हीं की तरह सोचने वाले पढ़े लिखे लोग जुड़ते चले गए। और जरा इस टीम को देखिए, कमाल की टीम है। टीम को लीड कर रहे हैं खुद डॉक्टर खान, जेएनयू से पीएचडी। प्रिंसिपल हैं डॉक्टर उजरा दीवान, जो बीएचयू से केमिस्ट्री में पीएचडी हैं। और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर हैना दीवान, वो तो बीएचयू से लॉ में पीएचडी भी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी। जरा सोचिए, इतने हाई लेवल क्वालिफाइड लोग अब एक गांव के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो इतनी जबरदस्त टीम के साथ एजुकेशन को लेकर इनकी सोच क्या है? क्या अलग कर रहे हैं ये लोग? चलिए डीप माइंड पब्लिक स्कूल की इसी खास सोच को समझते हैं, जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। यहाँ पर ना, जो आम स्कूलों की पढ़ाई है और जो डीप माइंड का तरीका है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है सिर्फ रट्टा मारो और नंबर लाओ वाली पढ़ाई, वहीं दूसरी तरफ डीप माइंड फोकस करता है कि बच्चे सोचना सीखें, बोलना सीखें, उनमें लीडरशिप क्वालिटी आए और वो जिंदगी की असली चुनौतियों के लिए तैयार हों। और ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, असल में होता है। स्कूल में रेगुलर क्विज होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े। स्टेज पर प्रोग्राम होते हैं, डिबेट्स होती हैं, जिससे स्टेज का डर खत्म हो।
मतलब यहाँ का मकसद सिर्फ एक स्टूडेंट बनाना नहीं है, बल्कि एक लीडर, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सोच की कहानी है, एक ऐसी विरासत की कहानी है जो दिमागों में रोशनी भर रही है और समाज को मजबूत बना रही है। स्कूल का जो टैगलाइन है ना, एक मजबूत नींव ही एक मजबूत भविष्य का निर्माण करती है, वो इनकी पूरी सोच को बता देता है। सीधी सी बात है, अगर बचपन में फाउंडेशन मजबूत हो गया तो भविष्य तो अपने आप शानदार होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि डीप माइंड सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये उस प्रॉब्लम का सल्यूशन है जिसे डॉक्टर खान ने जेएनयू में महसूस किया था। ये एक मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि कैसे अच्छी और सही एजुकेशन के जरिए जमीनी लेवल पर, ग्रासरूट लेवल पर बदलाव लाया जा सकता है। डॉक्टर खालिद खान की कहानी हमें दिखाती है कि एक अकेला आइडिया जब उसमें जुनून और लगन मिल जाए ना, तो वो एक क्रांति ला सकता है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक इंसान एक नई सोच के साथ अपने घर लौटता है तो एक पूरा का पूरा समाज कैसे बदलना शुरू हो जाता है।